गुड आफ्टरनून क्लास। कैसे आप सभी? एकदम से अच्छे। वेरी गुड बेटा मैं विवेक शर्मा आप सभी का एक बार फिर से अनलॉक द साइंस चैनल पर वेलकम करता हूं। बेटा आज जो है हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और जिसका नाम है बेटा लेंस, स्फेरिकल लेंसेज की हम बात करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा लेंसेज, या पहले आप इसको लेंस ना लिख के स्फेरिकल लेंसेज ही लिख लें, कंफ्यूज नहीं होंगे आप। स्फेरिकल लेंसेज, देखिएगा जो स्फेरिकल लेंस होता है नाम से ही इंडिकेट होता है कि भाई जो सरफेस है आपका वो आपका कोई और शेप नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल होगी। यानी कि हम ये कह दें कि भाई एक गिलास ले लीजिए और गिलास अपने आप में क्या होता है, ट्रांसपेरेंट, जो लाइट को खुद में से पास होने के लिए परमिट करता है। तो हम ये कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट बॉडी या ऑब्जेक्ट विच इज़ कवर्ड बाई या विच इज़ बाउंडेड बाई क्या सरफेस और विच इज़ इन स्फेरिकल फॉर्म। ये बात ध्यान रखेंगे, आपका एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है और वो ग्लास जो है ऐसे कर्व्ड या ऐसे बाउंड हुआ है कि उसकी जो शेप है बेटा वो स्फेरिकल है। अब वो ग्लास या तो एक बॉर्डर उसका बेटा स्फेरिकल हो सकता है या फिर बेटा उसके दोनों भी हो सकते हैं। अगर आपके दोनों स्फेरिकल हों, दोनों आपके जो सरफेस है बेटा अगर वो स्फेरिकल हो तो ऐसे ग्लास को या ऐसे लेंस को हम क्या बोलेंगे, स्फेरिकल लेंस। तो आप ये कहेंगे इसमें क्या, ए लेंस, ध्यान से देखिएगा, या मैं कह दूँ ए ट्रांसपेरेंट बॉडी और या मैं कह दूँ ए ट्रांसपेरेंट बॉडीज सच एज, और मैं उसकी क्या बात कर रहा हूँ, आप कहेंगे सर ग्लास, ठीक है, विच इज क्या है, आप कहेंगे सर बाउंडेड विद वन और बोथ surfaces, that is surfaces are spherical, are in spherical shape, is called या is formed, क्या बनाता है वो, आपका आंसर हो जाएगा सिंपल सा स्फेरिकल लेंस। ध्यान से समझ लीजिएगा, मैं कह रहा हूँ बेटा एक ट्रांसपेरेंट बॉडी है, जैसे हम ग्लास ले लेते हैं, अगर वो बाउंड हो जाए विद एट लीस्ट वन, कम से कम वन, या फिर बेटा दोनों ही सरफेस उसके क्या हो, यानी कि स्फेरिकल शेप में हो, तो ऐसा जो लेंस बनेगा वो क्या होगा, स्फेरिकल लेंस होगा। बेटा स्फेरिकल लेंस आपके टू टाइप्स के होते हैं। आपके जो स्फेरिकल लेंस है बेटा वो आपके टू टाइप्स के होंगे। पहला जो आपका होगा उसको हम नाम दे देते हैं क्या, कॉन्वेक्स लेंस, और बेटा दूसरा जो नाम होगा उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, कॉनकेव लेंस। ये बात ध्यान रखेंगे, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। जैसे बेटा आपका मिरर था स्फेरिकल, वैसे ही यहाँ पर क्या है, आप कहेंगे स्फेरिकल लेंस है, पहला है कॉन्वेक्स, दूसरा है कॉनकेव। बेटा मिरर जब हमने पढ़ाया था तो हमने कॉनकेव मिरर को क्या कहा था, कन्वर्जिंग मिरर कहा था। यहाँ पे उल्टा बोल देंगे कि जो कन्वेक्स लेंस होता है बेटा उसको नाम दे रहे हैं हम क्या, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। कन्वर्जिंग का मतलब होता है बेटा कलेक्शन, इकट्ठा करना, और इसी तरह से इसको हम क्या नाम दे देंगे, आप कहेंगे सर डाइवर्जिंग लेंस।
तो आपको कॉनकेव मिरर और लेंस में फ़र्क समझना चाहिए क्या, कि अगर लेंस है तो बेटा उसको मिरर के अपोजिट नाम दे दो, एक कॉनकेव है दूसरा कॉन्वेक्स है। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखें, और ये आपके सामने मैंने लिख दिए भाई। तो आप इसका चाहें तो एक पिक ले सकते हैं, ठीक है, जल्दी कीजिएगा, शाबाश। आई होप बेटा आप समझ गए होंगे इसको। चलिए अगला नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। अब यहाँ से बेटा बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको चीज़ें इजीली समझ में आएंगी। तो देखिएगा बेटा, एक एक कॉन्सेप्ट एक एक पॉइंट अपना क्लियर कर लीजिएगा, और फिर भी अगर आपके पास क्वेश्चन रह जाते हैं, डाउट रह जाते हैं, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए बेटा पहले बात कर लेते हैं हम सिंपल और सिंपल कॉन्वेक्स लेंस की। तो एक एक पॉइंट देखिएगा। कॉन्वेक्स लेंस, बेटा कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो हमेशा कवर्ड होता है टू स्फेरिकल सरफेसेस से, लेकिन बेटा ये इस तरह से कवर होगा कि मिडिल में से ये थिक होता है, और बेटा एजेस जो होते हैं इसके किनारे वो बहुत ही थिन होते हैं, पतले। तो मैं ये कह रहा हूँ क्या इट इज़ क्या है बेटा, आप कहेंगे सर थिक इन मिडिल एंड थिन एट एजेस। आराम से देख लीजिएगा बेटा, किनारों से तो पतले होते हैं और बीच में से ये क्या होते हैं, मोटे होते हैं। ऐसे को हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। अगर इसकी शेप देखी जाए तो बेटा देखिएगा इस तरह से, ये जो शेप है बेटा, तो ये बीच में से मोटा है और किनारों से क्या है, ये पतला है। और यहाँ पे जो दोनों सरफेस है, ये सरफेस बेटा और ये सरफेस दोनों स्पेरिकल है। तो कॉन्वेक्स लेंस अगर आपको बनाना है तो दोनों जो सरफेस लेंगे या जो ट्रांसपेरेंट आप सरफेस लेंगे वो बेटा हमेशा क्या होंगे, आप कहेंगे स्पेरिकल होंगे सर। दूसरी बात देखिएगा, आप कहेंगे कॉन्वेक्स लेंस जो होता है इट इज आल्सो कॉल्ड, इसी को हम क्या बोलते हैं, आप कहेंगे सर कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस बिकॉज इट मीट्स ऑल रेज, सभी रेज को या सभी लाइट रेज को क्या करता है बेटा, एक पॉइंट पर मिलाता है, कलेक्ट एट वन पॉइंट। ये आप ध्यान रखेंगे। किसी चीज़ को कन्वर्जिंग कहने का मतलब ये है कि जितनी भी लाइट रे आपकी आएंगी वो सारी की सारी सरफेस से टकराने के बाद किसी एक पॉइंट पर जाकर इकट्ठी हो जाएंगी। उस पॉइंट पर जब वो इकट्ठी कर दे तो कलेक्ट करने का पॉइंट ही कहलाता है कन्वर्जिंग। दूसरा आप कहेंगे इट्स पावर यानी कि P इज मेजर्ड, मापी जाती है किस में बेटा, आपका आंसर होगा इन क्या, सिंपल सा कह देंगे डायोप्टर D। और मैंने कल वीडियो में एक बताया था कि P जो होता है बेटा वो आपका 1/f, और इसको हम किस में माप देते हैं, डायोप्टर में माप देते हैं। ये स्पेरिकल के लिए, ये कॉन्वेक्स के लिए भी और कॉनकेव के लिए भी। तो पावर का फॉर्मूला ध्यान रखना 1/, फोकल लेंथ, और बेटा इसको डायोप्टर इसकी मेजरमेंट यूनिट है, ये बात ध्यान रखें। दूसरा आप कहेंगे क्या कि बेटा आपके जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं उसकी टाइप्स होती है, इसके भी पार्ट होते हैं। तो आप कहेंगे सर कॉन्वेक्स लेंस हैज़ 3 पार्ट्स। ये आप ध्यान रखेंगे
इसके बेटा कितने पार्ट होते हैं? 3। पहले पार्ट का मैं नाम लिख देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। उसका नाम होता है बेटा, आप कहेंगे सर बाई कॉन्वेक्स लेंस। ध्यान से देखिएगा, आप इसको बोल सकते हैं बेटा बाई कॉन्वेक्स लेंस, और बाई कॉन्वेक्स ना बोलना चाहो तो आप इसको क्या बोल सकते हैं? डबल कॉन्वेक्स लेंस। तो चाहे आप बाई कॉन्वेक्स बोल दीजिए, चाहे आप डबल कॉन्वेक्स बोल दीजिए। बाई का मतलब भी 2 होता है बेटा, और डबल का मतलब भी 2 ही होता है। ऐसे ही अगर बात करना चाहें तो दूसरा नाम होता है प्लेनो कॉन्वेक्स। क्या नाम है बेटा? आप कहेंगे सर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। और तीसरा जो नाम होता है बेटा, उसका नाम होता है कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। तो नाम से ही इंडिकेट हो जाएगा। अभी इसके फिगर या डायग्राम और शो करेंगे। तो पहला आप इतना ही बात समझ लीजिए कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो बीच में से मोटा होता है और किनारों से पतला होता है। कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितनी भी लाइट आपकी स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने के बाद वो किसी एक पॉइंट पर मीट करती है, इसलिए कलेक्ट करने का काम कॉन्वेक्स लेंस का होता है। इट्स पावर, बेटा इसकी जो पावर होती है उसको हम डायोप्ट्री यूनिट में मापते हैं, और पावर का फॉर्मूला होता है 1/f = d। कॉन्वेक्स लेंस के 3 पार्ट है, पहला है बाई कॉन्वेक्स, दूसरा है प्लेन कॉन्वेक्स, और तीसरा है बेटा कॉनकेवो कॉन्वेक्स। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें ले सकते हैं। फिर बढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट की तरफ, जल्दी कीजिएगा, शाबाश। चलिए बेटा एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो अभी देखिएगा बेटा यहाँ पे क्या दिख रहा है? बाई कॉन्वेक्स दिख रहा है आपको। तो पहले मैं बाई कॉन्वेक्स का फिगर दिखाता हूँ, क्या आप हैरान हो जाएंगे। क्या देखिए बेटा, अभी एक शेप बनाई थी हमने ऐसे, ये यानी कि बीच में से मोटा और किनारों से पतला। तो इसको ध्यान से समझिएगा, इसी को हम क्या बोल सकते हैं? आप कहेंगे सर दिस इज़ आवर बाई कॉन्वेक्स, या इसी को हम नाम दे सकते हैं बेटा डबल कॉन्वेक्स लेंस। ये आप बात ध्यान से समझे। इसका मतलब ये हुआ कि बाई कॉन्वेक्स का मतलब ये है बेटा कि आपके दोनों के दोनों जो सरफेस होंगे वो स्पेरिकल होंगे। वो क्या होंगे? स्पेरिकल होंगे। दूसरा क्या है बेटा? प्लेन कॉन्वेक्स। तो बेटा आप कहेंगे सर जिसका एक सरफेस तो क्या हो जाए? प्लेन, और बेटा दूसरा जो सरफेस है आपका वो क्या हो जाए? आप कहेंगे स्पेरिकल। तो बेटा ये तो आपका क्या है? आप कहेंगे सर स्पेरिकल है, और बेटा ये आपका क्या है? आप कहेंगे सर प्लेन है। तो जिसकी एक सरफेस प्लेन हो बेटा और दूसरा क्या हो? स्पेरिकल हो, उसी को हम क्या बोल देते हैं? आप कहेंगे सर प्लेन कॉन्वेक्स बोल दो या प्लेनो कॉन्वेक्स बोल दो, एक ही बात है बेटा। ये बात ध्यान से समझ लीजिए। प्रॉपर्टी वही रहेगी, बीच में से मोटे किनारों से पतले, बीच में से मोटे किनारों से पतले। और तीसरा बच गया बेटा कॉनकेवो कॉन्वेक्स। और कॉनकेवो कॉन्वेक्स के अंदर क्या होगा कि एक तो कॉनकेव की शेप होगी। तो देखिएगा कैसे होगा बेटा, चांद देखा होगा आसमान में, चांद। तो ये देखो बेटा, ये आपका ऐसे आपके ये ऐसे आया, यानी कि बीच में से मोटा किनारों से पतला। तो बेटा इसकी जो शेप है, एक कॉनकेव है दूसरा कॉन्वेक्स है। तो मैं ये कह सकता हूँ कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। तो आपको पता लग गया होगा बेटा कि शेप के अकॉर्डिंग। अब इसको बात ध्यान से समझिएगा कि ये जो अपना लेंस है बेटा, अगर मैं इसको क्या करूं, ऐसे हॉरिजेंटल घुमा दूं, ध्यान से समझो। अगर बेटा मैं इसको हॉरिजेंटल घुमा देता हूं तो ये आपका कुछ इस तरह से शेप लेगा। इसको हॉरिजेंटल घुमाने की कोशिश कर रहा हूं, तो बेटा मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, ये लो, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, यानी कि ये और बेटा आपका ये। तो इस तरह से हो जाएगा, किनारों से पतला होगा, बीच में से मोटा। तो बेटा ऐसी जो शेप है ना वो आपकी आई की है। किसकी है बेटा? आई की। तो अब आप ध्यान रखिए, क्या इन ह्यूमन आइज या ह्यूमन बीइंग्स, तो बेटा जो ह्यूमन आइज होती है वो, और एक आपका जो कैमरा होता है बेटा वो। तो आप कहेंगे इन ह्यूमन आइज कैमराज
कंसिस्ट ऑफ, क्या होता है इनमें, आप कहेंगे सर बाई कॉन्वेक्स लेंस। बाई कॉन्वेक्स ना बोलना चाहो तो डबल बोल दीजिए बेटा, डबल ना बोलना चाहो तो सिंपल कॉन्वेक्स बोल दीजिए, और कॉन्वेक्स ना बोलना चाहो बेटा तो कन्वर्जिंग बोल दो। इतने पॉइंट एक बात के अंदर है बेटा, क्या कि हमारी आंखों के अंदर या फोटोग्राफिक जो कैमरे होते हैं उसके अंदर कौन सा लेंस होता है, आप कहेंगे सर बाई कॉन्वेक्स होता है। बाई कॉन्वेक्स अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो डबल कॉन्वेक्स भी कह सकते हैं, या इसी को हम कॉन्वेक्स लेंस भी कह सकते हैं, या बेटा इसी को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कह सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे, इसका एक ही नाम है, क्या कि एक चीज़ की देखो कितने नाम हो गए। इसका मतलब किस टाइप लेंस की कौन सी वैरायटी है जिसको हमने कॉन्वेक्स नाम दिया है, तो बाई कॉन्वेक्स को दिया है, क्या आप कहेंगे सर कॉन्वेक्स लेंस, इसी को बोलते हैं। तो आप चाहें तो इसका एक बार ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, शाबाश। ये केवल बात किसकी चल रही है, सिर्फ कॉन्वेक्स की चल रही है बेटा, अभी हमने कॉनकेव की बात नहीं की है। तो इतने सारे पॉइंट आपके कॉन्वेक्स में बनते हैं, इसके नोट्स भी आपको दिए जाएंगे, आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है बेटा कि जिस तरह से आपका कॉनकेव मिरर को हमने कन्वर्जिंग मिरर कहा था, तो उसमें दो तरह की इमेज बन रही थी, रियल और वर्चुअल दोनों। तो बेटा वही सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लगा देंगे, क्या आप कहेंगे इन दिस रियल एंड virtual images आर फॉर्म्ड। ये आप बात ध्यान से समझ ले बेटा कि इसके अंदर कैसी इमेज बनती है, रियल भी बनती है और बेटा वर्चुअल भी बनती है। जो रियल इमेज होती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है, क्या आप कहेंगे रियल इमेजेस आर, क्या होती है बेटा, आप कहेंगे सर ऑलवेज इन्वर्टेड। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। और इसका जो साइज़ था बेटा वो ऑब्जेक्ट से छोटा भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट के इक्वल भी हो सकता है, या ऑब्जेक्ट से बराबर भी हो सकता है। तो इमेज का जो साइज़ होगा बेटा वो साइज़ आपके तीन हो सकते हैं, क्या स्मॉलर भी हो सकता है, दूसरा आप क्या कहेंगे सर इक्वल टू हो सकता है, और बेटा तीसरा कहेंगे लार्जर भी हो सकता है। इस पॉइंट को आप हमेशा ध्यान रखें। अगर आपकी कॉन्वेक्स लेंस के अंदर कोई आपकी रियल इमेज इन्वर्ट होगी हमेशा, लेकिन उसके साइज़ बेटा तीनों हो सकते हैं, स्मॉल, इक्वल और आपके लार्जर। लेकिन बेटा अगर जो वर्चुअल इमेज होती है, ध्यान से देखिएगा, जो वर्चुअल इमेजेस आर, तो बेटा वो हमेशा क्या होती है, इरेक्टेड होती है, सीधी होती है। और बेटा इन इमेज का जो साइज़ होगा वो आप कहेंगे सर लार्जर देन ऑब्जेक्ट ही होगा, क्या होगा बेटा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट ही होगा। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, आप कहेंगे सर ये हमारी कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी है। एक होता है बेटा पॉइंट और समझ लीजिए, क्या एक आपका डिफेक्ट होता है, विजन डिफेक्ट होता है, जिसको हम फार साइटनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, फार साइटनेस। तो आप ये कह सकते हैं फार साइटनेस डिफेक्ट कैन बी क्योर्ड बाई, उसका इलाज किससे होता है, आप कहेंगे सर बाई कॉन्वेक्स लेंस। ये आप ध्यान रखेंगे। ये एक ऐसी डिसीज़ होती है कि इसमें आदमी को दूर की चीज़ें साफ दिखाई देती है लेकिन पास की चीज़ें दिखाई नहीं देती। ठीक है, फिर से समझ लो, फार साइटनेस, इसका एक नाम और होता है हाइपरमेट्रोपिया। क्या होता है बेटा, इसी का एक दूसरा नाम आप कहेंगे सर हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया एक ऐसी डिसीज़ होती है जिसमें किसी व्यक्ति को दूर की चीज़ें साफ दिखाई देती है और बेटा पास की चीज़ें बिल्कुल भी साफ दिखाई नहीं देती।
तो ये हम कह सकते हैं। और इसका इलाज किससे होता है? कॉन्वेक्स लेंस से। ये डिसीजेस उन लोगों में होती है जिन पर आपकी आंखों के अंदर जो इमेज है वो रेटिना पर कभी नहीं बनती बेटा, हमेशा रेटिना के पीछे बनेगी। और जब इमेज आपकी रेटिना के पीछे बनेगी तो इसका मतलब उसको दूर की चीज़ें क्लियर दिखाई देंगी, लेकिन पास की चीज़ें बिल्कुल भी क्लियर दिखाई नहीं देंगी। और बेटा एक लास्ट पॉइंट और देख लीजिए, क्या? साइन कॉन्वेंशन। साइन कॉन्वेंशन क्या होता है? आप कहेंगे सर साइन कॉन्वेंशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो बेटा जो आपने क्या लिखा था, कॉन्वेक्स मिरर लिखा था, वो सारी प्रॉपर्टी क्या आपको बताया गया था? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि U, बेटा वो हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। बेटा पोजीशन ऑफ इमेज यानी कि V, वो बेटा आपका क्या होगा? आप कहेंगे सर पॉजिटिव। लेकिन बेटा आपकी जो फोकल लेंथ है वो क्या होगी? आप कहेंगे सर फोकल लेंथ आपकी फिर क्या हो जाएगी? F। आप कहेंगे सर पॉजिटिव। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा? पॉजिटिव। और बेटा एक होता है लेंस फॉर्मूला, और लेंस फॉर्मूला चाहे कॉन्वेक्स के लिए हो चाहे कॉनकेव के लिए हो, क्या होगा? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। बेटा मिरर के अंदर यहाँ पे प्लस आ रहा था, लेकिन लेंस में यहाँ पर क्या होगा? आप कहेंगे सर माइनस होगा। तो एक नंबर में आपके इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि लेंस फॉर्मूला राइट कीजिए, मिरर फॉर्मूला कीजिए, किस तरह की इमेज बनती है। तो बेटा ये सारी की सारी जो बातें आपकी वो कॉन्वेक्स लेंस की है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो बेटा ले सकते हैं, जल्दी कीजिए। शाबाश शाबाश बेटा, आगे बढ़ते हैं हम। अब आपका टॉपिक है बेटा कि यहाँ पर जो इमेज है वो आपकी कैसे बनती है। कॉन्वेक्स मिरर में लेंस के अंदर जो आपकी इमेजेस है बेटा वो कैसे फॉर्म होगी, ये आपका टॉपिक अब स्टार्ट है। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय किसके द्वारा? आप कहेंगे सर कॉन्वेक्स लेंस। तो इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो देखिएगा बेटा कॉन्वेक्स लेंस का एक डायग्राम बना लीजिए, ये लो। ये लो बेटा, यहाँ पर हमने क्या किया है? एक प्रिंसिपल एक्सिस को बेटा पास कर दिया है। यहाँ पर हमने एक वर्टिकल ड्रा किया बेटा, तो ये इसका सेंटर हो गया। आप चाहें तो इसको P नाम दे सकते हैं, आप चाहें तो O दे सकते हैं। मैं सिंपल इसको P कह रहा हूँ बेटा। यहाँ पर मैंने बताया था फोकस F1 होता है, यहाँ पर बेटा आपका फोकस 2F1 होता है, यहाँ पर बेटा आपका F2 होगा, और ऐसे ही बेटा ये आपका क्या हो जाएगा? 2F2 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पर हम F लिखते थे मिरर में, यहाँ पे C लिखते थे। अब हमने सिर्फ नाम को क्या कर दिया है? रिप्लेस कर दिया है। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, यहाँ पर कोई आपकी पोजीशन है और इस पोजीशन को हम मान रहे हैं बेटा इन्फिनिटी। तो ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पर ही रखा जाता है। मान लेते हैं बेटा यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो आप कहेंगे ये आपका बेटा कोई ऑब्जेक्ट है, ये रहा। ध्यान से समझो, ये कोई बेटा आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और यहाँ से आपकी रेज जो है वो पैरेलल आई बेटा, और जैसे ये यहाँ पे स्ट्राइक की, तो जैसे ये स्ट्राइक करती है तो लाइन बेटा या रेज आपकी बैंड हो जाती है। और जैसे ही आपकी ये बैंड होती है तो यहाँ पर एक फिनोमिना होती है जिसका नाम है डिफ्रैक्शन। तो ध्यान से समझ लीजिए बेटा, यहाँ पे हुआ है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसका मतलब ये हुआ कि जब लाइट किसी ऑब्स्टेकल से टकराकर बैंड हो जाए, द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द एजेस ऑफ द एनी ऑब्जेक्ट। तो बेटा यहाँ पे मुड़ने के बाद ही ये कहाँ से पास होगी? आप कहेंगे सर फोकस से पास होगी। तो बेटा ये बात ध्यान रखिएगा
कि ये आपका पॉलिश नहीं है, इसीलिए ट्रांसपेरेंट है। ऐसी बेटा एक आपकी रेज यहाँ से भी आई पैरेलल और वो इस एजिस से टकराई, यहाँ पे भी डिफ्रैक्शन होगा और बेटा आपकी ये जो है ये कहाँ से पास हो जाएगी, आप कहेंगे सर F2 से पास हो जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर रखा हो तो उसकी इमेज कहाँ पर बनती है, फोकस F2 पर, लेकिन बेटा वो राइट साइड में बनती है। तो राइट साइड में जो डिस्टेंस होती है बेटा वो पॉजिटिव होती है, जबकि लेफ्ट साइड में जो डिस्टेंस होती है बेटा वो आपकी क्या होती है, नेगेटिव। ये हम स्फेरिकल मिरर में और लेंसेज में पहले पढ़ चुके हैं। तो देखिएगा, आप कहेंगे सर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो बेटा इसको हम यू से दिखा दें, क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर एट इन्फिनिटी। और बेटा पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पर आई, तो आपका आंसर होगा कि सर जो है ये एट फोकस F2, एट फोकस F2। और बेटा नेचर क्या हो जाएगी, तो आपका आंसर होगा रियल होगी सर, रियल के साथ साथ इन्वर्टेड होगी और इन्वर्टेड के साथ साथ क्या होगी बेटा, सबसे छोटी है और सबसे छोटी को हाईली डिमिनिश्ड बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसके लिए, हाईली डिमिनिश्ड। तो आप इसको जल्दी से नोट कीजिएगा बेटा, शाबाश। आपको पता होना चाहिए कि ये आपका क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है और उसमें ये पहली इमेज आपकी जो है बेटा वो बन चुकी है। शाबाश, जल्दी कीजिएगा, तब तक मैं इंक डाल देता हूँ इसमें। बेटा यहाँ से वीडियो देखा करो सभी, और जो है आपके क्वेश्चन या डाउट हो तो वो आप मुझसे पूछा करें, क्योंकि एग्ज़ाम में डाउट नहीं, आपके कॉन्सेप्ट ही काम करेंगे। अगर आपने अभी से गलत समझा तो गलत ही परफॉर्मेंस जाएगी आपकी, सही समझा तो बेटा बिल्कुल सही जाएगी। शाबाश। चलिए अब मैं इसको रब कर रहा हूँ बेटा और मैं दूसरी इमेज की तरफ बढ़ता हूँ। इसमें भी कॉनकेव मिरर की तरह 6 इमेजें बनेंगी, ये बात ध्यान रखेंगे आप। तो देखिएगा, ये वही आपका बेटा प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे F2 वही, यहाँ पे F1 और ये आपका बेटा 2F1। अब मैंने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट को बेटा, ये तो था आपका इन्फिनिटी था, लेकिन मैं उसको यहाँ से उठाकर 2F1 के पास ले आया। तो बेटा ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ध्यान से देखिएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया और मैंने उसको कहाँ पर रख दिया, 2F1 पर। वही आपकी लाइट बिल्कुल पैरेलल आई बेटा, यहाँ से जैसे ही टकराएगी तो ये बैंड हो जाएगी और बैंड होने के बाद F2 से पास करेगी। ये बात समझ में आई, ओके। तो बेटा अब आपकी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप कहेंगे सर, अरे हम सही बना रहे थे, पहले इसको थोड़ा सा पीछे कर देते हैं, सर यहाँ पर कर देते हैं। टू F1 से थोड़ा सा पहले, तो बेटा ये आपकी लाइट स्ट्राइक हुई और स्ट्राइक होने के बाद ये ऐसे बैंड हो गई, ठीक है। अब एक ये बिल्कुल सीधी, ध्यान से देखिएगा बेटा, जब ये लाइट आपकी सेंटर से गुजरती है ऐसे, यहाँ P से पास होगी तो बेटा आपकी ये ऐसे चल के आगे पास ऐसे हो जाएगी। तो बेटा ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी, इसकी इमेज बनेगी। तो हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर तो हम लिख देंगे बियॉन्ड, क्या आप कहेंगे सर 2F1। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, आपका फोकस की बजाय बिटवीन क्या हो जाएगा, F2 एंड 2F2। इमेज किसके बीच में चली गई बेटा, F2 और 2F2 के बीच में चली गई। आपका ये सिर्फ वर्ड हट जाएगा हाईली, बाकी सेम रहेगा। तो बेटा जब हम इसको 2F1 के इधर रखते हैं तो इमेज आपकी F2 और 2F2 के बीच में बनती है, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और बेटा डिमिनिश्ड मतलब छोटे साइज की बनेगी। तो एक बात देखिए, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट बेटा इधर खिसकेगा आपकी इमेज जो है वो F2 से उधर ही होती हुई चली जाएगी। तो अगली देखिएगा, तीसरी बनाते हैं। एक एक चीज़ बेटा ध्यान से देखिएगा, तीसरी इमेज बनाते हैं हम। ये फिर से आपका बेटा क्या हो गया, आप कहेंगे सर ये आपका हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ये वही आपका सेम P।
अब बेटा हमने उसको 2F1 पर रख दिया, ध्यान से देखो, अब हमने उस ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख दिया, 2F1 पर। तो फिर आपकी लाइट पैरेलल आई, यहाँ पे स्ट्राइक करेगी और स्ट्राइक करने के बाद बेटा वो F2 से फिर पास हो जाएगी। ऐसी आपकी ये जैसी अपनी इमेज देखेगा बेटा वो बिल्कुल सेंटर से होगी, और सेंटर से होने के बाद बेटा ये यहाँ पर बिल्कुल किसके, आप कहेंगे सर ये 2F2 पर जाके बनेगी। तो अब आपकी फिर पोजीशन चेंज हो गई, और आप इसके लिए क्या लिख सकते हैं, आप इसके लिए लिख सकते हैं क्या, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आप कहेंगे सर एट 2F1, 2F1 पर है, तो बेटा इसकी इमेज कहाँ पर बनी, आप कहेंगे सर एट 2F2, 2F2 पर बनी, रियल बनी बेटा, इन्वर्टेड बनी, लेकिन अब आपका जो साइज है वो बिल्कुल इक्वल टू ऑब्जेक्ट हो जाएगा बेटा, बिल्कुल किसके हो जाएगा, आप कहेंगे सर ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर हो जाएगा। तो बेटा एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो जल्दी कीजिएगा, शाबाश शाबाश बेटा जल्दी कीजिए। आगे की तरफ चलते हैं बेटा, चलिए अब इसको बेटा हम और आगे ले आते हैं, और अब हम इसको लेके कहाँ पर जा रहे हैं, आप कहेंगे सर बिटवीन 2F1 एंड F1। तो बेटा एक बार फिर से लेंस बना लीजिए, ये लीजिए, ये वही आपका बेटा F2, ये क्या हो जाएगा 2F2, यहाँ पे बेटा वही वर्टिकली ये आपका पॉइंट हो गया P। अब हमने ऑब्जेक्ट को बेटा 2F1 और किसके बीच में रख दिया, F1 के बीच में, वही आपकी लाइट पैरेलल गई, यहाँ से बेटा बेंड होने के बाद वो F2 से हो जाएगी। ऐसे ही बेटा ये जैसे ही आपका सेंटर में से देखेगा तो ये बिल्कुल सीधा, और बेटा ये आपका बिल्कुल ऐसे ऐसे आता हुआ ये यहाँ पर कट कर देगा, मतलब 2F2 के बाद में कट करेगा। तो अब हम क्या कह सकते हैं, अब हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो इमेज है बेटा वो 2F2 से दूर बनेगी। तो यहाँ पर देखिए आप इसको फिर चेंज कर देंगे, क्या आप कहेंगे सर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो बिटवीन 2F1 एंड F1, ये बात ध्यान रखेंगे। कहाँ पर इमेज गई है भाई, आप कहेंगे सर बियॉन्ड 2F2, 2F2 से दूर गई है, रियल है, इन्वर्टेड है, लेकिन बेटा आपका जो साइज है वो क्या हो गया है, आप कहेंगे सर इन लार्ज साइज। अब आपका साइज जो है बेटा ऑब्जेक्ट से बड़ा हो गया है इमेज का। तो इसको एक बार आप समझ लें, ये आपकी 4 इमेजें बन गई हैं बेटा, 2 और बचती हैं। जल्दी एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, आगे की तरफ चलेंगे, शाबाश। चलिए बेटा आगे चलते हैं, आराम से बेटा एक एक ये डायग्राम जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बेटा आपका वही कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये आपका फिर P हो गया बेटा, इसके बीच से क्या गुजरी प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे ये F1 था बेटा, ये 2F1 था, ऐसे ही आपका F2 था, और ये आपका क्या था बेटा 2F2। अब हम ऑब्जेक्ट को F1 पर ले आते हैं बेटा, ये लो, ये आपका ऑब्जेक्ट है बेटा, और जैसे ही इसको यहाँ पे रखा तो अब हम कहेंगे वही लाइट आपकी पैरेलल, और यहाँ से टकराने के बाद बेटा वो F2 से जाएगी। हर एक इमेज में डिफ्रैक्शन हो रहा है तभी मुड़ रही है ये रेज, वरना नहीं मुड़ेगी। और बेटा एक बात और ध्यान से देखिए, क्या कि आप ये जैसी अपनी इमेज देखने की कोशिश करेगा तो बेटा ये बिल्कुल ऐसे, और ऐसे आने के बाद ये ऐसे चली जाएगी, तो बेटा ये लास्ट में कहीं ना कहीं जाके कट करेगी, और वो जो फाइनल पॉइंट होगा बेटा वो इन्फिनिटी होगा, वो क्या हो जाएगा आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। तो अब हम क्या कह सकते हैं, अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, आप कहेंगे सर एट F1, फोकस F1 पर है, तो बेटा इमेज कहाँ पर बनेगी, आपका आंसर हो जाएगा सर एट इन्फिनिटी बनेगी, और बेटा ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा हाईली मैग्नीफाइड। सबसे बड़ा यही है बेटा, क्योंकि इन्फिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट रखा था तो सबसे छोटा साइज था, अब बेटा इस पर रखेंगे तो जो इमेज बनेगी वो बहुत बड़ी बनेगी। क्लियर हुई बात। तो बेटा एक लास्ट इमेज और बनती है, उसको और देख लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए
ये देखो बेटा, ये आपका पोल है, ये आपका है F2, ये आपका है बेटा F1। आप ध्यान से देखिएगा इसको, इसमें चेंज हो जाएंगी चीज़ें। बेटा मैं अब ऑब्जेक्ट को किसके बीच में लेके आ रहा हूँ, F1 और P के बीच में। तो बेटा ये लो मेरा ऑब्जेक्ट, सॉरी ये लो बेटा मेरा ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट किसके बीच में रख दिया, आप कहेंगे सर F1 और P के बीच में रख दिया। तो बेटा एक बात बताओ, लाइट यहाँ से स्ट्राइक करेगी और स्ट्राइक करने के बाद वो कहाँ से पास होगी, आपका आंसर होगा सर F2 से पास होगी। ये बात ध्यान से समझ रहे हैं कि नहीं होगी? यस सर, बोलो यस सर। एक बात और देखो बेटा, फिर वो अपने आप को ऐसे देखेगा, तो ऐसे देखेगा तो बेटा ये बिल्कुल सेंटर से पास होगा। ये देखो ये सेंटर से पास हुआ, तो बेटा जो रेज इधर आई वो आपकी ऐसे ऊपर भी जा सकती है। तो बेटा ध्यान से देखो, ये आपका ऊपर की ओर चला जाएगा ऐसे, और बेटा ये आपका ऐसे आ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेंगे, और जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पर इसकी क्या बनेगी बेटा, इमेज बनेगी। तो ये क्या बन गई, इसकी इमेज। लेकिन बेटा ये पोजीशन फिक्स नहीं है, क्योंकि ये लाइट जहाँ पर मिलती है वो चीज़ें फिक्स नहीं होती। तो अब आपका अंतर क्या आया, अब आपका अंतर ये आया कि आपका जो ऑब्जेक्ट है बेटा वो कहाँ पर है, आप कहेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है बेटा वो बिटवीन है F1 एंड P के, और बेटा इमेज जो बनी है वो कहाँ पर बनी है, आप कहेंगे टुवार्ड्स द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरफ बनी है बेटा। और ये अब आपकी नेचर चेंज हो जाएगी, रियल की बजाय कैसा हो जाएगा, विर्चुअल। विर्चुअल के साथ कैसा होगा बेटा, इरेक्टेड होगा, और आपका इसके साथ साथ क्या होगा, इनलार्ज, मतलब बड़ा साइज होगा। तो बेटा ये आपकी 6 इमेजें किस में बनती है, कॉन्वेक्स लेंस में बनेगी, क्योंकि इसको हमने कन्वर्जिंग लेंस कहा है। तो बेटा आप इस बात को याद रखें। इस वीडियो को यहीं स्टॉप कर रहे हैं, इसके बाद अगली वीडियो आएगी और बाकी की जो बची हुई बातें कॉनकेव लेंस की वो उसमें कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो गई है थोड़ी। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। बाय बेटा सभी को, ठीक है, ओके बाय।